बिस्मिल्लाह पूरी दुनिया में कहीं पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जब डेट्स। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और मुस्लिम लीग नवाज़ में अंदरूनी जो खदशात थे, जो प्रॉब्लम्स थे, जो इशूज़ थे, वो बढ़ते जा रहे हैं। किस किस्म के हैं वो सारे आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमें वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहाँ फोकल पर्सन को लेके जो है काफ़ी तगदो फैली हुई थी और 3-4 दिन से बहुत सी रूमर्स फैली थी। रूमर्स कौन सी थी? फोकल पर्सनस की टीम में उमर यूब साहब को, बैरिस्टर गौहर अली को, बैरिस्टर अली ज़फ़र को, साथ साथ शिबली फराज साहब को इमरान खान साहब ने ऐड किया था। लेकिन साथ ही साथ सुनने में आ रहा था, कुछ सहाफ़ियों की तरफ से बाकायदा सुनने में आ रहा था कि शेर अफजल खान मरवत साहब को उस टीम से निकाल दिया गया और मेहर नियाज़ी साहब को उस टीम से निकाल दिया गया क्योंकि ये गद्दार थे। उसके बाद फिर यूट्यूबर्स को मौका मिल गया जो उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने लग गए और पता नहीं क्या क्या कहने लग गए। लेकिन कल इस बात को टोटली डिनाई कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी मज़ीद बंदे लाजमी उसमें ऐड हुए हैं लेकिन उनको उनमें से नहीं निकाला, ये उन्होंने क्लियर किया। अलबत्ता अब मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला यहाँ पे आ रहा है कि जो दो धड़े बंदे बन गए हैं, धड़े बन चुके हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पहला धड़ा कौन सा है? अलीमा खान वाला। अलीमा खान साहब वैसे तो इमरान खान साहब की महज बहन है, इसके अलावा उनका पार्टी में कोई भी ओहदा नहीं है। लेकिन धड़ा कौन सा है? उसी धड़े में मौजूद हैं शेर अफजल खान मरवत साहब मौजूद हैं, मेहर नियाज़ी साहब मौजूद हैं, और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो नईम पंचतवाना साहब हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, और उसके अलावा बाकी के जो इनकी सियासी टीम है तहरीक इंसाफ की वो इसमें मौजूद है। इस धड़ेबंदी में अब नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का। नुकसान किस तरह से हो रहा है? इसमें से गद्दार को देखा जाए तो शुएब शाहीन भी गद्दार नहीं है, नईम पंचतवाना भी गद्दार नहीं है, मेरा ये स्टांस है, मेरा ये मानना है। शेर अफजल खान मरवत भी गद्दार नहीं है और मेहर नियाज़ी साहब भी गद्दार नहीं है। लेकिन गद्दारी हो कहाँ रही है? गद्दारी यहाँ हो रही है कि पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल जिसे कहते हैं ना इशू निकालने के लिए और पर्सनल इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए जो ग्रुप की इंटरनल डिस्कशन होती है उसे लीक कर दिया जाता है। अब इंटरनल डिस्कशन जहाँ भी होती है, किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी सियासी पार्टी में क्यों ना हो, उसमें होता क्या है? उसमें यही होता है कि अच्छी बातों पे भी गौर व फिक्र किया जाता है, बुरी बातों में फिर दोनों पहलू देखे जाते हैं, इसे रखे ना रखे, इसे छोड़े ना छोड़े। उन्हीं चीज़ों को जो है हाईलाइट कर दिया जाता है, स्क्रीनशॉट बाहर लीक आउट कर दिए जाते हैं और इनके क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं तहरीक इंसाफ में। ये तो हो गए इनके। अब आ जाते हैं जी रियासत की तरफ, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ, फॉर्म 47 की जो हुकूमत है उसकी तरफ। उनमें क्लैशेस किस तरह से बढ़े हैं? बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे नए आए हैं उन्हें काम ही नहीं करने दिया जा रहा। किसकी तरफ से नहीं काम करने दिया जा रहा? रेवेन्यू कलेक्शन जो जनवरी की हुई है वो पहले आपके सामने रखूँ, 7 बिलियन और 33 मिलियन है, और मार्च की रेवेन्यू कलेक्शन उनके साथ शेयर नहीं की गई। किस वजह से नहीं शेयर की गई? क्योंकि इसहाक डार साहब जो निगरान हुकूमत में भी रह चुके हैं, उससे पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, जिनकी काबिलियत अगर देखी जाए तो 0% थी, जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, टके का काम नहीं किया, बैठे बैठा तनख्वाह लिया, उल्टा पाकिस्तान को कर्जे में डुबो के रख दिया। अब उनकी जो पीछे टीम मौजूद है जिसपे मैं आज नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा, चेयरमैन FBR है अमजद ज़ुबैर टवाना साहब, इसके अलावा मीर बादशाह खान वज़ीर साहब हैं और ज़हीर कुरैशी साहब, जिनके पास अभी तक ऑफिस उसी तरह मौजूद है। हालांकि जब इसहाक डार साहब चले गए तो इन्हें भी चाहिए था कि ऑफिस छोड़े और निकल जाएँ, छोड़ दें, दूसरे को आने का मौका दें। लेकिन जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनके साथ ये हाथ किया जा रहा है इसहाक डार साहब की तरफ से। अब चले जाते हैं जी मज़ीद फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ, कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मेंबर जो है वो भी इसहाक डार साहब को बना दिया। जबकि वो कौन होता है? वो होता है वज़ीर ख़ज़ाना, जिसने सारे चारों सूबों के मामलों को देखना होता है। लेकिन उनकी जगह जो उनकी परमानेंट सीट थी उन्हें हटा के वहाँ इसहाक डार को बिठा दिया गया। ये किस बेस पे हो रहा है? फेवरेटिज़म की बुनियाद पर। इसी बात पे मुस्लिम लीग नवाज़ में भी धड़ेबंदी बन गई है और मज़ीद बढ़ती जा रही है। यही वो टीम है जिन्होंने अभी तक ऑफिस नहीं खाली किए, जिन्होंने शमशाद अख्तर जो निगरान हुकूमत में आए थे उन्हें भी काम नहीं करने दिया था। अब मज़ीद चलते हैं जी कि ये तो रियासत के मुलाजिम हैं, इनका तो काम यही बनता है कि जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है वो सोचें। इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन करिए क्या रहे हैं? पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? इसहाक डार की साइट क्लियर करने के लिए। मज़ीद इनके जो मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं वो एक जा रहे हैं जी वज़ीर दाखिला मतलब इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब को लेके, जो निगरान हुकूमत में भी रह चुके, निगरान सेटअप में भी रह चुके हैं। रियासत ने इन्हें लगाया है और ये सबको ही मालूम है कि रियासत ने लगाया, और किसने रियासत में से लगाया ये भी सबको मालूम है। अब मामला कहाँ आता है? मामला ये आता है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इन्हें सेनेट में जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी, जितने वोट मिलने चाहिए थे, हमने उतने ही वोट दिए, उससे ज़्यादा वोट नहीं दिए। और माजी में अगर देखें तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि शुक्र है मोहसिन नकवी साहब सिर्फ वज़ीर दाखिला लगे हैं, वज़ीर आज़म नहीं लग गए।
इससे ये बात तो क्लियर है कि इनमें एक तो दरेबंदी बनी हुई है, दूसरा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में अच्छे खासे क्लैश आए हुए हैं। और मोहसिन नकवी साहब का सबको ही मालूम है, पिछले एक और व्लॉग में हमने आपके साथ जिक्र किया था कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी जो रिपोर्ट मरीम नवाज़ की कबीना में होने के बावजूद जा के कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की अप्रोच बहुत ऊपर तक है। जो ये लतीफ़ साहब भी बारहा बार कह चुके हैं कि शुक्र है कि ये वज़ीर दाखिला की सीट पर आए हैं, ये किसी और बड़े ओहदे पर नहीं आ गए, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा शहबाज शरीफ साहब, उनसे बड़ा ओहदा इस टाइम मोहसिन नकवी साहब के पास है, ये जवेद लतीफ़ साहब ने कहा था। उसके बाद काकर साहब की तरफ आ जाते हैं, इनवारुल हक काकर, जो निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म रह चुके थे और उसके बाद छोड़ते ही नहीं थे अपनी सीट, उधर के उधर जो है टिक के बैठे हुए थे, सीट छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें समझा जा रहा था कि उन्हें चेयरमैन सेनेट बना दिया जाएगा, नॉमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ मार दिया चौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि इनके आपस में क्लैश चल रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चौका क्या मारा है कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि चेयरमैन सेनेट हम बना रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को। ये इनमें क्लैश है। अब इनके क्लैशेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या मुस्लिम लीग नवाज़ के हो, पीपल्स पार्टी हो, अंदरूनी क्लैशेस जो भी हों, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना है पाकिस्तान से। भैया आप अपने क्लैशेस अपने पास रखें, लेकिन पाकिस्तान के हक में जो भी करें बेहतर करें। उम्मीद तो यही करते हैं जो भी होगा पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और यहाँ के जो शहरी जो टैक्स पे करते हैं उन्हें एक अच्छा शहरी होने का जितने भी फ़ायदे मिलते हैं वो हासिल हो जाएंगे। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को याद दीजिए। अल्लाह के बाद।